जय माता दी। ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। रावण एक बार शिव जी को कैलाश पर्वत सहित लंका लेकर जा रहे थे। जिन्होंने गंगा को अपने शीश पर धर रखा हो उन्हें कौन उठाकर ले जा सकता है, पर रावण उठा के ले जा रहे थे। और तब हुआ एक बड़ा ही रोचक किस्सा। उसके बाद ऐसे फंसे रावण कि शिव तांडव की रचना करनी पड़ी। सुनाती हूँ आज वही रोमांचक कथा। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर बड़े लंबे समय से शिव जी की तपस्या में लीन था, पर शिव जी थे कि प्रसन्न होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रावण को समझ नहीं आ रहा था आखिर करूं तो क्या करूं कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हो जाएं। तब थक हार कर उन्होंने यज्ञ वेदी में अपने शीश अर्पित करने शुरू कर दिए। रावण ने एक एक करके अपने 9 शीश अर्पित कर दिए। भोलेनाथ भी रावण की तपस्या की परीक्षा ले रहे थे, परंतु जब अंतिम शीश काटने की बारी आई और रावण बिना संकोच अपना अंतिम शीश काटने को हुआ, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष उपस्थित हो गए। तब रावण ने उनसे एक नहीं अनेक वरदान मांगे। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ यूं भी सबसे आसानी से प्रसन्न हो जाते थे और रावण तो उनका परम भक्त था। तो सदाशिव ने रावण को ज्ञान, विज्ञान, अतुल बल, युद्ध में अजेयता और अपने से दुगने सिर प्रदान कर दिए। भगवान शिव के 5 मुख हैं, इसलिए शिव ने उन्हें दुगने सर दिए। इसलिए रावण को 10 मुख कहा जाता था, क्योंकि उनके 10 मुख उन्हें शिव जी ने ही दिए थे। भगवान शिव ने उसे त्रिकूट पर्वत का राजा बना दिया। शिवलिंग की पूजा के फलस्वरूप रावण ने तीनों लोकों को भी अपने वश में कर लिया। ने देवताओं और ऋषियों को परास्त कर उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। अब भोले बाबा ने तो वरदान दे दिए, पर इन वरों की प्राप्ति से देवतागण, ऋषिगण बहुत दुखी हो गए। उन्होंने नारद जी से पूछा कि इस दुष्ट रावण से अब हम लोगों की रक्षा कैसे होगी? ये तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त कर देगा। तब नारद ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग चिंता न करें, इसका उपाय मैं करता हूँ। तब जिस मार्ग से रावण जा रहा था उसी मार्ग पर वीणा बजाते हुए नारद जी उपस्थित हो गए और रावण से बोले, राक्षस राज, तुम कहाँ से आ रहे हो? बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। रावण ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े भोले हो, शिव तो उन्मुक्त हैं। देखो, मैं तुम्हें बड़े काम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। शिव पर विश्वास मत करो, वो दिए हुए वरदान को कभी भी वापस ले लेते हैं, और दिए हुए वरदान को प्रमाणित तो करो। तब रावण ने कहा कि अच्छा, पर मैं ऐसा करूं तो क्या करूं? तब नारद ने कहा कि तुम एक काम करो, कैलाश को उठाओ। यदि तुम उसे उठा लेते हो तो तुम्हारा प्रयास सफल माना जाएगा, तो तुम्हारा वरदान भी सफल माना जाएगा। तब समझ आ जाएगा कि सच कहा है शिव जी ने कि बस यूं ही तुम्हें बातों बातों में बहला दिया है, फुसला दिया है। अब रावण को लगा बात तो सही कह रहे हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वरदान सच है? तो रावण गए और कैलाश पर्वत को उठा लिया। देखते ही देखते क्षण भर में रावण के अभिमान की कोई सीमा ही नहीं रही। ने कैलाश पर्वत को उठाया और अपने कंधों पर यूं रख लिया जैसे कि कोई छोटी सी शिला रखी हो। वहां पर्वत को हिलते देखकर शिव जी ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है, ये जो हो रहा है वो ठीक ही है। शिव जी को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर जिस क्षण उन्हें ये पता चला कि रावण कैलाश पर्वत को उठाकर उन्हें ही लेकर जा रहा है, यानी जिसने वरदान दिया है वरदान का प्रयोग उसी पर शुरू हो गया, तब शिव जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही तुझे मारने वाला उत्पन्न होगा। और तब शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। तब दशानन का कंधा और हाथ पर्वत के नीचे दब गए और वह जोर जोर से रोने लगा। तब पार्वती जी ने कहा कि भगवान, अपना अंगूठा पर्वत से उठा लीजिए। दीर्घ काल तक रुदन करते करते रावण की हालत खराब हो रही है। तब शिव जी ने कहा कि करने दो इसे पश्चाताप, क्योंकि इसने जो भूल की है उसके लिए इसे लंबे समय तक ये सजा भोगनी ही होगी। रावण बड़ा परेशान। तब उसने नारद जी से ही पूछा कि आपके कहने पर ही मैंने ये सब कुछ किया था, अब आप ही बताइए कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे भोले बाबा को प्रसन्न करूं? तब नारद ने कहा कि अब शिव जी ही तुम्हें बचाएंगे, तो कुछ करो ऐसा जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं।
और ऐसा कहा जाता है कि तब 1000 वर्षों तक रावण ने शिव जी की पूजा की और उसी दौरान उसने शिव तांडव की भी रचना की। और शिव तांडव सुनने के बाद भगवान शंकर फिर से रावण पर प्रसन्न हो गए और इस तरह प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने रावण को फिर से मुक्त कर दिया। अब दशानन मुक्त होकर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने तांडव किया, साथ ही साथ कैलाश में यज्ञ भी किया। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के पहले रावण को दशानन कहा जाता था, पर इस घटना के बाद ही भगवान शंकर ने उसे कहा कि अब से तुम्हारा नाम रावण होगा, क्योंकि तुम दीर्घ काल तक पर्वत के नीचे दबे रहे और रोते रहे, इसलिए तुम्हें रावण कहकर ही पुकारा जाएगा भविष्य में। कहा जाता है कि इस समय ही भगवान शंकर ने रावण से प्रसन्न होकर उसे शक्तिशाली चंद्रहास तलवार भी दी। तो इस तरह महादेव ने रावण को उसके अभिमान का दंड भी दिया, शिव तांडव की रचना भी हुई और यहीं पर रावण को चंद्रहास भी मिली। तो कैसी लगी ये कथा बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।